इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CO2 ट्रांसपोर्ट की। देखो, CO2 की ट्रांसपोर्ट में कुछ रिएक्शंस होती हैं जो बहुत कंफ्यूज कर देती हैं, और एनसीईआरटी में भी जैसे लिखा हुआ है वो भी क्लियरली समझ नहीं आता। तो इस वीडियो में पूरा क्लियर कर देंगे, आज के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, देखो CO2 की ट्रांसपोर्ट तीन तरीके से होती है। इसकी सिंपल सी ट्रिक है ABCD। ABCD, ए का मतलब कुछ नहीं है, BCD मतलब बाइकार्बोनेट, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड डिजोल्व्ड फॉर्म। बाइकार्बोनेट से होगी 70%, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से होगी 23% और डिजोल्व्ड फॉर्म में होगी 7%। ये क्लियर है। अब ये होती कैसे है? देखो, ये कोई टिश्यू है, ये कोई टिश्यू है। ठीक है, बॉडी का कोई भी टिश्यू मान सकते हैं। अब टिश्यू क्या करता है? टिश्यू, हमें कॉमन सेंस है, हमें पता है ऑक्सीजन की कंजम्पशन, ऑक्सीजन को लेगा और CO2 को रिलीज कर देगा। टिश्यू क्या करेगा? ऑक्सीजन का यूज करेगा और CO2 को रिलीज कर देगा। अब देखो, ये जो CO2 निकली, इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे कैसे होगी? 70% ऐसे होगी, 23% ऐसे होगी और 7% ऐसे होगी, है ना? ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड कर देते हैं। टोटल CO2 को हम डिवाइड कर देते हैं कि 70%, 23%, 7%। ठीक है, अब देखते हैं इसकी ट्रांसपोर्ट कैसे होती है। अब यहां पे इस टिश्यू के पास ये है ब्लड वेसल। टिश्यू के पास ये है एक ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल में क्या होता है? ब्लड होगा, सिंपल सी बात है। और ब्लड में क्या क्या होता है? मान लो ये है WBC, ये है प्लेटलेट, और यहां पे मैं RBC बना लेता हूं, ये मैं RBC बना लेता हूं, जिसका इस वीडियो में हमें बहुत काम होने वाला है। ठीक है, और ये बाहर क्या होगा? ये बाहर पूरा क्या है? ये है अपना प्लाज्मा, ये है बाहर अपना, ये इधर 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 पूरा प्लाज्मा। ठीक है, अब देखो इसको उठाते हैं पूरा। देखो 7% हो रही थी डिजोल्व्ड फॉर्म में। डिजोल्व्ड फॉर्म में मतलब जो ये 7% है, ये डायरेक्ट डिजोल्व हो जाएगी प्लाज्मा में, ऐसे आएगी और डायरेक्ट डिजोल्व होगी प्लाज्मा में। ठीक है, इसको अभी होल्ड पे रख दो। अब इसका काम करते हैं। देखो, ये 70% जो CO2 है, ये अंदर आ जाएगी। ये 70% CO2 अंदर आ गई। ठीक है, अब ये अंदर आके क्या करेगी? ये वाटर के साथ रिएक्ट कर देगी। ये वाटर के साथ रिएक्ट कर देगी, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में करेगी? कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। तो H2O एंड CO2 की जब रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? H2CO3। तो क्या बनेगा? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। अब ये कार्बोनिक एसिड जब डिसोसिएट होगा, एसिड है तो H प्लस छोड़ देगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा? HCO3 माइनस प्लस H प्लस में डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो HCO3 माइनस बना, इसको हम बोलते हैं बायकार्बोनेट आयन। इसको हम बोलते हैं बायकार्बोनेट आयन। 70% यहां कैसे आई? अब पता चल गया। अब क्या होगा? ये बायकार्बोनेट आयन RBC के बाहर निकल जाएगा। कहां? प्लाज्मा में। RBC के बाहर निकल जाएगा, ये निकल गया प्लाज्मा में। क्लियर है? अब देखो, एक नेगेटिव चार्ज RBC से बाहर जा चुका है प्लाज्मा में। अब इसको नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज को अंदर भेजना पड़ेगा, और वो कहां से आएगा? देखो, प्लाज्मा में सोल्ट प्रेजेंट होता है NaCl, तो NaCl ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव अंदर चला जाएगा और इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस कर देगा, और इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। अब देखो, ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, इन दोनों में हुई अट्रैक्शन और ये अट्रैक्ट करके, और ये क्या बना देंगे? NaHCO3। अब ये बन चुका है यहां पे। क्लियर है? ठीक है, इधर वाला अपना क्लियर हो गया। अब इसको पकड़ते हैं, यहां पे क्या बचा? देखो, ये है H पॉजिटिव, ये है H पॉजिटिव। कहां पे है? ये RBC के अंदर, और हमें पता है कि RBC में क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो ये H पॉजिटिव इस हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके क्या बना देगा? ये बना देगा। ठीक, पोटेशियम का वो याद मत रखना, कंफ्यूज करेगा फालतू का, यही ऐसे ही याद रखना, सिंपल है। ठीक है, ये बना देगा। अब यहां पे क्या आएगा? NH2 आएगा, अमीन ग्रुप आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा? ये जो 23% जो अपने होल्ड पे रखी थी, ये इनके साथ यहां बाइंड कर जाएगी, ये इनके साथ यहां बाइंड कर जाएगी। अब देखो, नाम इसका बिल्कुल भी याद नहीं करना है, कॉमन सेंस है। देखो, ये कार्बन है मतलब कार्ब, ये अमीन ग्रुप है मतलब अमीनो, ये हीमोग्लोबिन है मतलब हीमोग्लोबिन। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, यहां क्या बन गई? अब कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन।
अब देखो यहां पे कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन से 23% ट्रांसपोर्ट हो रही थी, ये 23% इसमें फंसी हुई है, ठीक है। 70% जो अपनी CO2 है वो है NaHCO3 में, 23% जो है वो है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में, और 7% डायरेक्ट प्लाज्मा में डिसॉल्व है, ठीक है। अब ये है ब्लड, तो ब्लड है तो ये तो फ्लो करेगा, ये तो बहेगा, ठीक है। ये ब्लड है, ये तो फ्लो करेगा, तो ये फ्लो करके कहां जाएगा, फ्लो करके जाएगा लंग्स में, फ्लो करके जाएगा लंग्स में, ठीक है। लंग्स मतलब ये मैंने अल्वियोलाई ड्रॉ कर दी, ये मैंने अल्वियोलाई ड्रॉ कर दी, और अल्वियोलाई में हमें कॉमन सेंस की बात पता है कि अल्वियोलाई में ऑक्सीजन होगी ज्यादा और CO2 होगी कम, ठीक है। और अंदर यहां पे इसके ठीक ऑपोजिट कंडीशन है, ऑक्सीजन है कम और CO2 देखो कितनी भरी पड़ी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यहां पे भी है, CO2 है ज्यादा। तो अब होगी सिंपल क्या, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में क्या होगा, ज्यादा से कम की तरफ चीजें जाएंगी, है ना। गैस है तो ज्यादा से कम की तरफ जाएंगी। यहां ऑक्सीजन ज्यादा है अल्वियोलाई में, तो अल्वियोलाई से अंदर जाएगी ऑक्सीजन, जिसको हम सिंपली क्या है, इंस्पिरेशन बोल देते हैं। और अंदर क्या है, अब देखो ये NaHCO3 में ये CO2 अपनी फंसी पड़ी है, तो बिल्कुल जैसे जैसे रिएक्शन करिए ऑपोजिट स्टेप लगा दो, ऑपोजिट स्टेप लगा के हम यहां पे पहुंच जाएंगे और ये CO2 बाहर आ जाएगी। कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन जैसे जैसे बना है पूरा ऑपोजिट स्टेप लगा दो और यहां पे ये CO2 मिलेगी, वो बाहर आ जाएगी, और ये प्लाज्मा में डिसॉल्व थी, ये डायरेक्ट ऐसे बाहर आ जाएगी। बिल्कुल क्लियर है, CO2 बाहर निकल जाएगी, उसको हम बोल देंगे एक्सपायरेशन, ठीक है। अब एक यहां पे आता है हेल्डेन इफेक्ट। हेल्डेन इफेक्ट ये क्या होता है, देखो ये जो ऑक्सीजन अंदर गई, ये ऑक्सीजन जब अंदर गई तो ये किसके साथ बाइंड करेगी, हीमोग्लोबिन के साथ। ऑक्सीजन अंदर गई, हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करेगी, तो क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हेल्डेन इफेक्ट सिंपली ये याद रखना कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है उसका इफेक्ट होता है CO2 के निकलने पे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का इफेक्ट होता है CO2 के रिमूवल पे, और उसी को हम सिंपली बोलते हैं हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। ये है सिंपली हेल्डेन इफेक्ट, ठीक है। आई होप कि वीडियो ने आपको मदद की होगी। थैंक यू।